Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin, and I welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, students, in our previous lecture, we have learned something about the acceleration. And we have seen acceleration is actually the rate of change of velocity. And in our last two previous lectures, we have seen what velocity is. And we have actually seen velocity is actually the speed but in a specific direction. कि जब भी आपके पास कोई भी स्पीड जो है वो किसी खास डायरेक्शन के अंदर आ जाती है तो फिर हम उसे कहते हैं कि वो आपके पास जो है वेलोसिटी कहलाती है। अब एक्सेलरेशन जो है वो टोटली डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। क्लियर? जैसा कि यहाँ पे ये इस डेफिनेशन में आपको क्लियर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेट मीन्स अगर आपके पास सबसे पहले वेलोसिटी का होना ज़रूरी है, दूसरा जो है वेलोसिटी में चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। अब ये वेलोसिटी के अंदर जो चेंज होता है बेटा, ये दो तरह से आपके पास चेंज हो सकता है। या तो ये आपके पास स्पीड की वैल्यू के अंदर चेंज हो सकता है, या दूसरा जो है वो आपके पास डायरेक्शन के अंदर चेंज हो सकता है। क्लियर हो गया? जैसा कि यहाँ पे ये दूसरे पॉइंट के अंदर लिखा है कि जब आपके पास स्पीड कांस्टेंट है, आप सिर्फ डायरेक्शन का चेंज कर रहे हैं, तो भी आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा होता है। और जैसा कि हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए जो है हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह एक्सेलरेशन जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए भी हमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट तीनों चीज़ों की जो है वो लाजमी तौर पे ज़रूरत होती है। इसके बगैर एक्सेलरेशन को मुकम्मल तौर पे बयान नहीं किया जा सकता। इसका जो नॉर्मली यूनिट कंसीडर किए जाते हैं, दो यूनिट्स इसके नॉर्मली हमें देखने में मिलते हैं। एक जो है वो आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये देखने को मिलता है, दूसरा जो है वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर जो है वो हमारे पास दो यूनिट जो है मिलते हैं। इसके लिए जो फार्मूला हम लोग वर्ड फार्मूलेशन यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कि आपके पास वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है टाइम के प्रोस्पेक्टिव के अंदर, उसको हम देखते हैं, वो आपके पास जो है वो एक्सेलरेशन कहलाता है। इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। इसके अंदर जो है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपके पास ए है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी जो है वो आपकी एंडिंग वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू जो है वो आपके पास किसी भी चीज़ की इनिशियल वेलोसिटी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान जितना टाइम इंटरवल है उसको हम लोग यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारा वो कॉन्सेप्ट था जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। आज जो हमारा मेन कंसर्न है वो हमने सीखना है एक्सेलरेशन फर्दर पॉजिटिव नेगेटिव होने के बाद ग्रेविटी की वजह से इस पे क्या क्या और कैसा इम्पैक्ट होता है। क्लियर? तो जैसा कि ये एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा और है कि एक्सेलरेशन तीन तरह का आपके पास हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है। क्लियर हो गया? अगर आपके पास गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, या गाड़ी की स्पीड इंक्रीज कर रही है, या किसी भी चीज़ की स्पीड इंक्रीज कर रही है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आपके पास स्पीड डिक्रीज कर रही है तो फिर एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। और अगर आपके पास ना डायरेक्शन के अंदर चेंज आ रहा हो, ना वेलोसिटी की वैल्यूज के अंदर चेंज आ रहा हो, तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो जीरो कंसीडर किया जाता है। तो ये तीन तरह के एक्सेलरेशन जो है जिनका आपसे वास्ता पड़ता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन। और एक और बात, नेगेटिव एक्सेलरेशन को जो है वो हम लोग दो और नामों से जानते हैं, जिसे डिसेलरेशन भी कहते हैं और डेक्लेरेशन भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो बड़ी मोटी और सिंपल सी बात है, अगर आपके पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और अगर आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। और अगर उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ रहा, ना डायरेक्शन का ना स्पीड का, तो फिर जो है वो हम कहते हैं वो आपके पास जीरो एक्सेलरेशन इस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। आगे बेटा, आज का जो कीन इंटरेस्ट है वो हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ग्रेविटी क्या होती है। और ग्रेविटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले अपना एक लॉ पेश किया था जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग इस पूरी यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं एक मखसूस फोर्स के साथ। क्लियर हो गया?
सो जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, उसे हम कहते हैं वो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की। और जो है इस लॉ को जो है वो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। और ये पूरी यूनिवर्स के अंदर होल्ड करता है, ये स्पेसिफिकली अर्थ के लिए लाजमी तौर पे नहीं होता, ये पूरी यूनिवर्स के अंदर जो है वो होल्ड करता है। इसके बाद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना बेटा, इसकी वैल्यू होती है आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, जमीन की सतह के ऊपर ये हम लोग बात कर रहे हैं, किसी हाइट के ऊपर या यूनिवर्स के अंदर नहीं बात कर रहे। स्पेसिफिकली वी आर व्हेन वी आर डीलिंग विद द अर्थ एंड सम ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द अर्थ, देन वी से द वैल्यू ऑफ g इज अबाउट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g लाइक वी हैव ओवर हियर। इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो g की वैल्यू जो है ना, ये डिपेंड करती है आपके पास हाइट के ऊपर। जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उतना ज्यादा जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट जो है जमीन से ज्यादा फासले के ऊपर होता चला जाएगा, उतनी ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो आपके पास कम होती चली जाएगी। और जितना जमीन के करीब होगा उतनी ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है। जैसा कि आप सबको इस चीज का पता है कि जैसे जैसे आप जमीन से हाइट के ऊपर जाते जाते हैं, एक रीजन आपके पास ऐसा आता है जिसे हम लोग स्पेस कहते हैं या खला कहते हैं या वैक्यूम कहते हैं। ये वो जगह होती है जहां पे आपके पास कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। मतलब क्या है कि आप जमीन के रीजन से इतना दूर जा चुके हैं कि जमीन की ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो आपको अपनी तरफ पुल नहीं कर रही, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही। क्लियर हो गया। सो जैसे जैसे हाइट ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे आपके पास ग्रेविटेशन, ये जी की वैल्यू जो हमने कहा है 9.8 सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है, वैसे वैसे हाइट के साथ इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती चली जाती है। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आ जाती है, अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जमीन की सतह के ऊपर जो है वो हर चीज को जमीन अपनी तरफ एक मखसूस एक्सेलरेशन के साथ खींचती है, जिसे हम कहते हैं वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाता है। और इसका बेटा जो फार्मूला होता है वो होता है g इज इक्वल टू 2h/t स्क्वायर। टाइम इंटरवल है और यहाँ पे h जो है वो किसी भी चीज की हाइट है। तो अगर आप स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर जो है इस फार्मूले में वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं तो यकीनन आपके पास जो है वो g की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आ जाती है। इसके अलावा बेटा इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी को समझने से पहले, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। आप किसी भी चीज को जो है वो जब भी किसी एक ऊपर हाइट के ऊपर फेंकते हैं या किसी भी चीज को हाइट से छोड़ते हैं, ठीक है, फ्रीली, तो वो क्या करता है, वो एक मखसूस वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आता है। मिसाल के तौर पे आप एक बॉल लेते हैं, बॉल को जो है वो थ्रो करते हैं किसी एक हाइट के ऊपर, ऊपर की तरफ उछालते हैं बॉल को, तो एक वक्त आएगा कि बॉल वहां पे एक मखसूस हाइट पे जाके रुक जाता है और उसके बाद जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वापस आना शुरू हो जाता है। किसी भी चीज को जब आप ऊपर फेंकते हैं उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। जब वो नीचे की तरफ आ रहा होता है तब उस टाइम उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। एक उसके वेट की फोर्स अप्लाई हो रही होती है, दूसरी जो है वो एयर की ड्रैग फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही होती है। जैसा कि यहाँ पे है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करवाते हैं तो वो उस टाइम पे दो फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स जिसे हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं या एयर रेजिस्टेंस कहते हैं, एयर उसको अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करवा रही होती है, और जो उसका मैस होता है, वेट होता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है। क्लियर हो गया। एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये ड्रैग फोर्स और जो है वो आपके पास उसका वेट दोनों जो है वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक हो गया। सो उस स्टेज के ऊपर भी ऑब्जेक्ट इक्वल होने के बाद भी ऑब्जेक्ट रुकता नहीं है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहता है, जिसे हम कहते हैं वो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर हो गया। अब इसको जो है डेफिनेशन को अगर देखें तो इसमें कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स इन ए यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। सबसे पहले यहाँ पे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड का होना जरूरी है, जैसा कि अर्थ की ग्रेविटी है। इट एक्सेलरेट्स अनटिल द एयर रेजिस्टेंस, यहाँ पे जो हमने ड्रैग फोर्स पढ़ा है उसको एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, बिकम्स इक्वल टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, देन इट कंटिन्यूज टू फॉल विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। कि जब आप किसी भी चीज को जो है वो उछालते हैं, उछालने के बाद वो एक मखसूस वेलोसिटी के साथ, जब उसका वेट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, मखसूस वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करता है। अब जिस वेलोसिटी के साथ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होता है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं वो आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी कहलाता है। क्लियर हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट बड़ा अहम है, एक टर्मिनल वेलोसिटी का और दूसरा जो है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। टर्मिनल वेलोसिटी की कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसकी कोई इसके अंदर वेरिएशन नहीं होती है, लेकिन ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था, उसकी वैल्यू जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 होती है, लेकिन वो हाइट के साथ जो है वो वेरी करती जाती है। क्लियर हो गया? उम्मीद है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा ये वाला लेक्चर आज का। फिर भी अगर आपको इसी में किसी भी किस्म का कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।